So today we are getting started with our PHP curriculum. So first of all, we are going to understand the basic knowledge of PHP. Basic introduction है यहाँ पर आपकी PHP के बारे में. So basically, the PHP stands for your Hypertext Preprocessor, and it is a programming language that allow web developer to create dynamic web pages. Okay, तो PHP की यहाँ पर full form क्या होती है? Hypertext Preprocessor. Earlier it was called as Personal Home Page. बट अभी इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है. अब इट स्टैंड्स फॉर योर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. तो यहाँ पर अगर टर्म आती है हाइपरटेक्स्ट, तो ये क्या होती है? एंड हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पर आप क्लिक करके किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है, देन दैट टेक्स्ट विल बी कॉल्ड एज योर हाइपरटेक्स्ट. So by clicking on a link in a hypertext document, a user can quickly jump to different content. तो नॉर्मल टेक्स्ट में और हाइपर टेक्स्ट में आपको डिफरेंस समझ में आएगी क्या होता है? ओके, सो बेसिकली PHP इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एंड दिस PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एंड इट इज अ पावरफुल टूल टू मेकिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस. अब ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? यहाँ पर इसकी मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है. इट इज अ स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज्ड इन योर वेब डेवलपमेंट which involves employing script on a web server. अब client side में क्या होता है और server side में क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू आप समझना. So let's say when a client, ये मतलब आपका जो कंप्यूटर है, makes a request for a web page. आपका जो कंप्यूटर लेट्स से किसी वेब एप्लीकेशन की तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है, and that information is processed by the web server. वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू पॉसिबल होगी? by a web server. So if the request is a server side, अगर जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो क्या है? सर्वर साइड है. एग्जांपल है इसका पर्ल या PHP. बिफोर द इंफॉर्मेशन इज रिटर्न टू द क्लाइंट, द स्क्रिप्ट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इज रिटर्न टू द क्लाइंट. ये मेजर डिफरेंस है कि जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजोगी वो रिक्वेस्ट कहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी? आपके सर्वर साइड पर ही. और जो यूजर के पास आएगा वो क्या आएगा? रिटर्न आएगा रिजल्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट. क्लाइंट साइड में अगर ये होता तो क्या होता? Once the client receives the return information from the server, ये सर्वर ने आपको रिक्वेस्ट भेजी, अगर तो वो सर्वर साइड में तो वो सर्वर साइड ही डिप्लॉय हो जाएगी और आपको रिजल्ट दिख जाएगा. बट अगर वो क्लाइंट साइड की रिक्वेस्ट है, जो एग्जांपल है आपका जावास्क्रिप्ट, तब क्या होगा? योर कंप्यूटर ब्राउजर एग्जीक्यूट दैट स्क्रिप्ट बिफोर डिस्प्लेइंग द वेब पेज. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर सर्वर साइड एंड योर क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो जावास्क्रिप्ट को आप अपने ब्राउजर्स पे डिसेबल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ पर है? क्लाइंट साइड की होती है. तो आप अपने ब्राउजर्स पे जाके जावास्क्रिप्ट को डिसेबल आसानी से कर सकते हो. तो लेट्स से इसके बाद आता है PHP इज वाइडली यूज्ड, इट इज फ्रीली अवेलेबल एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू द कॉम्पिटिटर सच एज माइक्रोसॉफ्ट ASP. तगड़ा कॉम्पिटिटर है आपके माइक्रोसॉफ्ट ASP का. तो माइक्रोसॉफ्ट ASP भी अगर आप कंपैरिजन करो PHP का, तो PHP की वेब एप्लीकेशंस ज़्यादा आपको नजर आएगी. ओके, it is an integrated with a number of popular databases. You can make a use of a database. और कौन से डेटाबेस आप यूज कर सकते हो? MySQL यूज कर सकते हो, MongoDB, MariaDB, ये सब आप यूज कर सकते हो with your PHP script. तो PHP is an interpreted language that there is no need for compilation. इसका मतलब मेरे को बता सकते हो? It is an interpreted language, there is no need for compilation. आपने C++ के कोड करे, आप सबसे पहले उन कोड को क्या करते हो? कंपाइल करते हो, ताकि वो एक बाइट कोड लैंग्वेज में जनरेट हो जाए, उस लैंग्वेज बन जाए जो मशीन अंडरस्टैंड करती है. जावा के साथ भी ये केस रहता है कि आपका डॉट जावा का कोड किसके अंदर कंपाइल होता है? डॉट क्लास के अंदर. बट PHP में आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज अ डायरेक्टली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. आपका वेब सर्वर इस लैंग्वेज को समझता है. PHP इज फास्टर देन योर अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एग्जाम्पल ASP एंड JSP. ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा. इट इज फास्टर देन योर ASP एंड JSP. एंड PHP इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जहाँ के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट है वो PHP के अंदर भी आप यूज कर सकते हो. तो बेसिकली प्री रिक्विजिट क्या चाहिए? वैम्प आप सबके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है. ओके, और जो हमको चाहिए वो चाहिए Eclipse PDT. एंड यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एन HTML बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद योर कॉन्सेप्ट ऑफ PHP. जस्ट अ बेसिक नॉलेज, डीपली नॉलेज मैंने यहाँ पर नहीं लिखी. तो स्टार्ट करते हैं हमारे PHP के सिंटेक्स के साथ.